श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम 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 जय राम। बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आइए हम लोग थोड़ी देर राम भक्ति के संबंध में विचार करें और उस विचारधारा की तरफ भी अपने मन मस्तिष्क को मोड़ने की चेष्टा करें, जिसके कारण हमारा आपका जो जीवन जो है वो कहीं न कहीं खींचातानी में चल रहा, खींचातानी में चल रहा, खिंचाव बहुत है, संघर्ष बहुत है। जितने जितने ढपली हैं उतने राग हैं, जितने मनुष्य पैदा में उतने सारे धर्म हैं, जितने मनुष्य हैं यहाँ धरती पर सबकी पंथावली है। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। जो कुछ कहना, जो कोई किसी के सामने प्रकट होता है तो वो अपनी बात को ही सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ शिखरोत्तर रखना चाहता और कह रहा है कि तुम गलत हो। गलत के उसके बाद कुछ बहुत प्रणाम है, परिमाण है। कुछ लोग जो उसका खंडन नहीं करते हैं वो लोग कहते हैं कि भाई हमसे कोई मतलब नहीं, वो न्यूट्रल है। वो ठीक विभीषण की तरह है कि विभीषण को जब तक वहाँ पर राजपाट करने का मौका मिला, जब तक वो उनके मंत्रिमंडल में आता जाता रहा, जब तक वो रावण के दरबार में वो के राज में रह करके वो भवन एक पूरी दीख सिहावा, हर मंदिर का भिन्न बनावा, ये जो लिखा हुआ है रामचरितमानस में, ये नो तो इसका भिन्न बहुत देख है उसके प्राय, रामायण उनके ग्रह शोभा बढ़ न जाए, नौ तिरस्कार भिन्न थोड़ा देख है उसके प्राय। मतलब कि नौ तुलसी के वृक्ष चारों तरफ उसके मकान में लगे हैं। भगवान विष्णु के चार जो निशान हैं, शंख चक्र गदा पद्म, ये सब दिखाई पड़ रहा। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई लंका नुस्तर लंका नुस्तर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मनमोह तर्क करे कब लगा, तेईस में बीस सुन लगा। अब हनुमान जी सोचने लगे रात का समय है, सुबह 4-3 बज रहा और अभी किसी को जगाना ठीक ठाक नहीं है, लेकिन ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर भगवान का ये चित्र रही लंका में आया कैसे गया। लंका में तो सारे राक्षस ही हमने सुन के आए थे, लंका में ये भी एक, तो उनको कुछ लगा कि भ्रम भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, राम राम करते हैं, अगर कोई अपना हुआ तो निकल के बाहर आ जाएगा, नहीं होगा तो धीरे से कुछ ना कुछ बात से जो भी हम भी अपना आगे बढ़ लेंगे। तो उन्होंने मन में तर्क करे कब लगा, मन में उन्होंने तर्क करने लगे। एक बहुत बड़ा विषय है, ये बात ध्यान रखिएगा। हम लोग जब कहीं अपने स्थान पहुँच जाए, अनजाने स्थान पहुँच जाए या ऐसी जगह पहुँच जाए जहाँ पर कोई न कोई हमेशा भी तंदा खड़ा होता हो, तार्किक विश्लेषण के आधार पर मजमा खड़ा होने के ज़्यादा चांस जहाँ होते हो, तो वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। और जाने से पहले तर्क कर लेना चाहिए मन से कि भाई आप ये नहीं कि उसको उठा के कुंडी खटाइए और घंटी बजाइए, ताला खोल के निकल के बाहर आ गया, कहा भाई क्या बात है पता चला तो बातचीत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाथापाई शुरू हो गई। तो वो नहीं, लेकिन हनुमान जी जो है तर्क कर रहे हैं, अपने मन से तर्क कर रहे हैं। और वो ये मन में भी विचार कर लिया कि साधु तो हो ही नहीं कारण हानि, ये साधु संत महात्मा ही अगर होगा तो उससे बातचीत मोहब्बत करने में, दोस्ती बढ़ाने में कोई हानि नहीं है। तो ये मैंने क्या बिगाड़ेगा, आखिर में मैं बंदर हूँ, आगे पीछे मेरे कोई है नहीं, न मैं किसी के लिए लेके आया हूँ न किसी को देने आया हूँ। जो जिस मतलब से आया मतलब पूरा करना, अगर मेरे काम आ गया तो ठीक है, नहीं तो पूरी लंका पर ढूंढेंगे भाई, और क्या करना, जैसा वो करेंगे। तो उन्होंने सही समय विभीषण लगा, विभीषण जग गया, बातचीत हुई। तो मैं इस बात को यहीं पर विराम देता हूँ, आगे कहानी अलग है। तो सच मैं ये बता रहा हूँ, आज मुझे एक सज्जन ने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में हमने देखा कि एक नया एक सीरियल वो लॉन्च हुआ है चैनल, उसमें अमृत विचारधारा ऐसा कुछ नाम है उस चैनल का। मैंने ज़्यादा पढ़ा सुना नहीं, लेकिन यह 30-35 मिनट का था। उसमें भगवान शंकर के बारे में बताई गई।
शंकर के बारे में, भगवान शंकर की भ्रांतियों के बारे में जो भ्रांतियाँ फैली पड़ी हैं उसके बारे में बताया गया। और ये बताया गया कि वास्तव में ये जो हम लोग समझ रहे हैं अब तक कि ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग नहीं है, ये एक प्रकार का परमाणु बम तो नहीं कहते, ये परमाणु है, अणु है। और ये एक प्रकार का ये दिव्य शक्ति है जिसको कि पत्थर के रूप में देखा जा रहा। वास्तव में न ये पत्थर है, न ये कोई शंकर भगवान है, न कोई वो है, बल्कि इस तरह से है कि इनके ऊपर हमेशा जल पड़ना चाहिए। इनके अंदर ऊर्जा शक्ति बहुत है, इनमें बहुत ज़्यादा तापमान है और इसमें जल डाला जाता है। और इनके जो इसमें से केमिकल्स निकलते हैं या जो भाप के द्वारा निकलते हैं, उनको डाइल्यूट करने के लिए और ज़्यादा क्या डाइल्यूट क्या कह सकते हैं, हल्कापन लाने के लिए। कंसनट्रेट में तो बहुत गहरा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो डाइल्यूट करने के लिए इस पर जल चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, उस पर रखा जाता है। अब ये बात उसमें स्पष्ट कर दी गई, ये जिस वक्त ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था तो उसमें अचानक एक ऐसा स्तंभ के रूप में एक दीवार जैसा खड़ा हो गया कि वो धरती से आकाश तक की स्थिति है और उसे देखा जा सकता। तो ना तो भगवान जो है बताते हैं बराबर बन करके तलेटी तक गए और फिर वो ब्रह्मा जो है वो हंस बन करके ऊपर तक गए, लेकिन उनका वो पता नहीं चला। ये कथा कह रही है। सच तो इतना है कि भाई ये तो हुआ है। इससे मैं भागवत में हमने पढ़ा कि वो बहुत लंबे आकार के हो गए और उनको देख करके सबको आश्चर्य किसको हुआ, सब दो ही लोग बनाने वाले एक रचयिता है, लेकिन उनको पारब्रह्म परमेश्वर नहीं कहा गया, वो निराकार के रूप में लाए जाते हैं। उसमें है नहीं, नमामि समीशान निर्वाणम विषम व्यापकम ब्रह्म वेदम सूर्यम निराकार मोकार मूलम तुरीयम। आप निराकार हैं, मूलम तुरीयम मूल है, और तुरीयम उसे कहते हैं जो एक नींद और नींद और जागृति के बीच की जो स्थिति होती है उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय तो निराकार पहला, निराकार मोकार तुरम निराकार मोकार तुरम तुरीयम जो गुणागार संसार सारम तो हम। और वो गुणों के संसार है, गुणों के भंडार हैं, गुणों के आकार, ऐसा करके स्तुति की है। निराकार मोकार मूलम तुरीयम है वो निराकार मूलम, जो निराकार ब्रह्म है जिसका कोई आकार साकार नहीं है, उसका आप मूलाधार है। अब सोचिए निराकार कौन है? हम ये कसौटी पर कहना चाहते भगवान है, ईश्वर है, पारब्रह्म परमेश्वर है जिसने हमको सबको बनाया। उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि भगवान शंकर जो है पारब्रह्म परमेश्वर है, नहीं। भगवान विष्णु ने अंततः जब सृष्टि का निर्माण करना शुरू कर दिया तो पहले तो उन्होंने जो सृष्टि बनी थी उसको अपने में अब संचित कर लिया, सोख लिया। उसके बाद अब निर्माण के बारे में सोच रहे हैं, तो निर्माण के लिए उन्होंने अपने आप को 3 हिस्सों में बांटा। विष्णु तो थे, श्रीहरि थे, वैकुंठ निवासी थे। वैकुंठ में तो कुछ नहीं है, अब वो सृष्टि में फैले हुए हैं। आकाश भी है, सिर्फ आकाश है, शून्य और कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो अपने को 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे में विष्णु बन जाते हैं, दूसरे रूप में इनको भगवान शंकर को रूप दे दिया गया और तीसरे रूप में ब्रह्मा को दे दिया गया। अब फिर से पलट दीजिए, सबसे पहले ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा को बनाया, उसके बाद भगवान शंकर को बनाया, फिर तीसरे रूप में वो स्वयं प्रकट हो गए। तो एक का काम कहता है कि तुम्हारा काम सृष्टि की रचना करना है ब्रह्मा जी, आपका काम सृष्टि जो हमारा जो काम है सृष्टि का पालन करना है, और ये जो तीसरे ब्रह्म है भगवान शंकर, इनका काम श्रृंगार करना है। तो आप ज़रा ध्यान रखिएगा, मैं गौर से बता रहा हूँ क्या होता है। जो श्रृंगार करने वाला होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति होती है। किसी को भी मारना, चाहे गुनाहगार हो चाहे बेगुनाहगार हो, समय आ गया हो या ना सब कुसमय हो या अकाल मृत्यु हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भैया आप इसको मार डालो, तो मेरे ख्याल से कम से कम अगर हिंदू हैं, हिंदुत्व है, सनातन नहीं है,
और आर्य समाज, आर्य धर्म के पालन करने वाले हैं, भगवान के वैष्णवी हैं, तो निश्चित रूप से आपका हाथ उठेगा नहीं, मेरा ख्याल नहीं। बाकी देखिए, डिप्रेशन में, प्रतिशोध में, एक दूसरे की निंदा और आक्रोश में तो कोई भी घटना घट सकती है, कोई भी घटना घट सकती है, क्योंकि क्रोध जब उत्पन्न होता है तो क्रोध की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो पाप करवाता है। और रामचरितमानस में उसका मुख्य उदाहरण दिया वो कि क्रोध सकल पापन कर मूला। संसार में जितने भी पाप हो रहे हैं, जितने भी मारकाट हो रहे हैं, जितने भी दुर्व्यवस्थाएं हो रही हैं, जितने भी अत्याचार, दुराचार, पापाचार, ये मारकाट के खास तौर से जिनमें हत्या हरण वाले लोग जो कुछ हो रहा है, वो सब पाप केवल क्रोध के कारण होता है। और भगवान शंकर क्रोध के अवतार है। अब समस्या कितनी बड़ी खराब है, तो उस क्रोध को समन करने के लिए, शांत करने के लिए क्या जरूरत है? लोग डॉक्टर लोग कहते हैं जब आपको कभी गुस्सा है, जब कभी डिप्रेशन हो जाए या कभी मन न लग रहा हो, तो आप एक गिलास ठंडा पानी पीजिए, ना देर जल समझ में, फिर एक गिलास पानी। क्यों ठंडा पानी क्यों पीजिए? गर्म पानी पी लीजिए, गुनगुना पानी पी लीजिए, ठंडा पानी भी क्यों पीजिए? और पानी ही क्यों पीजिए? चाय पीजिए और फिर कॉफ़ी पीजिए, जो अभी पीते रहे वो पीजिए, लेकिन नहीं, पानी की प्राथमिकता दी गई। कारण क्या है? क्रोध को शांत करने के लिए जल की आवश्यकता है। क्रोध जिस वक्त उत्पन्न होता है तो शरीर के अंदर रक्त विषैला हो जाता है। रक्त में केमिकल, रासायनिक क्रिया के द्वारा उसके अंदर विषाक्त, जिसे कहते हैं, विष युक्त हो जाता है। और उस विष युक्त हो जाने वाले के बाद फिर व्यक्ति जो है वो होश में नहीं रहता। तो इसलिए भगवान शंकर को क्रोध से जोड़ दिया गया, और भगवान शंकर ने मजबूरी में इस पद को लिया, नहीं तो बिल्कुल नहीं रहते। आज वो भांग खाए हुए हैं, हंसी मजाक होती है, लोग बात तमाम गाने गाते हैं कि अभी सावन आ रहा, गाना गाएंगे कि गौरा घोटे भांग बुंदिया पढ़ने लगी, ऐसे कुछ गाना वाना गाते हैं। अब भांग की जरूरत पड़ी नशे के लिए, मतलब वास्तविकता से अपने को हर तरह से बचाने के लिए ध्यान लौटा दिया गया कि भांग खा लिया गया। सब भांग में क्या खास बात है? भांग में खास बात यह है कि वो अंदर से हंसी पैदा करती है बिना किसी वजह के। एक तो पत्ती है, पत्ती में ये बहुत बड़ा गुण है कि वो हंसाती बहुत है। अगर आपने हंसना शुरू कर दिया तो अब ये समझ लीजिए, फिर रुकेगा नहीं। 2, 4, 10, 20 लोग आएंगे, उनको देख देख और हंसेंगे आप। लोग कहें मैं क्या हो गया, हमें क्या हो गया, तो ना किसी को मालूम ना आपको मालूम, या हंसी है चलती रहेगी। तो हंसते रहेंगे, दिमाग आपका कन्वर्ट रहेगा, आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा। भांग खा रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि भाई भांग खा रहे हैं वो उनकी आदत पड़ गई या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल उनकी प्रस्तुति है। ऐसा काम दिया गया है जिसके अंतर्गत क्रोध की परम आवश्यकता है, और उससे ऊर्जा डेवलप हो रही है। उस ऊर्जा से ब्रह्मांड में उसका एक समन्वय हो रहा है, ये उसमें बताया गया। तो मैंने उनको बताया कि श्रीमद् भागवत में एक बात लिखी हुई है कि सर्जन और विसर्जन के बीच में जो एक लिंकअप होता है, एक जिसे कहते हैं जोड़क, संयोजक जोड़क होता है, उसी का नाम लिंक है। लेकिन हमारा अभ्रंश है, हमारी जब साहित्य को लोगों ने नष्ट किया, जो विदेशी आए ताकतें, उन्होंने हमारे साहित्य का अनुवाद रद्द कर दिया। तरह तरह के हमारे धार्मिक ग्रंथों पर टीका टिप्पणी करने चले गए, तो उन्होंने इस लिंग को लिंक कर दिया कि मैंने पुरुष का ये प्रजनन करने वाला लिंग है। तो हम लोग, और ये हंसी मजाक का विषय बन गया कि तो लोग लिंग की पूजा करते, तो मुसलमान किसकी पूजा करते? मुसलमान तो सबसे ज़्यादा इसी के पीछे पड़े, मक्का मदीना सब कहीं जा रहे। तो लेकिन ये लिंग नहीं है, ये एक प्रकार का सृजन और विसर्जन के बीच का जो जोड़ने वाला तोड़। जैसे हमने तुरीय अवस्था बता दिया कि नींद आ रही है और ना जागृति अवस्था है, तो जागने और नींद के बीच की जो स्थिति होती है उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। जो और हम देहाती भाषा में कहें कि अवहाना,
ये नाम सोए थे नहीं लगे थे, लेकिन झपकी मार रहे थे। तो हाँ, ये जो तीसरी स्थिति है वो चेतन है, हम सब सुन रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं, नींद में भी है, नींद में नहीं भी है। तो ये तुरियम शब्द लिखा हुआ भगवान शंकर के लिए। तो ये तुरीय अवस्था जो है, ये इस बात का सबूत है कि सृष्टि के अंदर जागरण बना रहना चाहिए। सृष्टि के अंदर जो है वो उसकी जितनी